जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वह हमेशा हमारी इच्छानुसार नहीं देते, बल्कि वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में श्रेष्ठ और उचित होता है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत और प्रेरणादायक श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणा मिलती है, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। गीता के प्रथम अध्याय में हमने उस क्षण को देखा जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध भूमि में जब उन्होंने अपनी ही आंखों से दोनों सेनाओं को देखा, दाएं बाएं अपने ही सगे संबंधी, गुरुजन, चचेरे भाई, मित्र और कुल के बुजुर्ग योद्धा खड़े थे, तो उनका मन एक भारी बोझ से दब गया। वह अर्जुन जिसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाया, वही आज भीतर से टूट गया। उसका हृदय करुणा से भर उठा, आंखें नम हो गईं, आवाज कांपने लगी। वह युद्ध के लिए खड़ा था, लेकिन जिस युद्ध में अपनों को ही मिटाना हो, वह युद्ध कैसा न्यायपूर्ण हो सकता है। अर्जुन की आत्मा जैसे चीत्कार करने लगी। उसका मन मोह और ममता में उलझ गया। वह भावुकता के उस गहरे भंवर में डूब गया जहां तर्क, नीति और धर्म भी क्षीण लगने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से अपना धनुष गिरा दिया और थके हुए मन से रथ के पिछले भाग में बैठ गया, मानो जीवन ने उसकी सारी शक्ति छीन ली हो। वह भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर टूटे हुए स्वर में कहता है, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। कैसे करूं? इन लोगों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा? मेरे अपने, मेरे प्रिय, इन्हें मारकर मेरा हृदय कभी चैन नहीं पाएगा। मैं अब कुछ नहीं जानता, बस आप ही बताइए मैं क्या करूं? दोस्तों, भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की उन गहराइयों से परिचित कराता है जहां भावनाएं, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय की शक्ति एक दूसरे से गूंथी हुई प्रतीत होती हैं। यह अध्याय न केवल हमारे आंतरिक संघर्षों को शांत करने का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि क्रोध क्यों आता है, उसका मूल कारण क्या है और हम कैसे